जय श्री राम। प्यारे भाई बहन बंधुओं, कल की कथा में हमने जाना कि महाराज तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं कि प्रभु के नाम का और प्रभु की कथा सुनने का और पढ़ने का इस कलयुग में कितना बड़ा महत्व है, जिससे व्यक्ति सभी पापों से छूटकर मन वांछित फल पाता है। और बाबा तुलसीदास महाराज ने बताया कि भगवान की कृपा से श्री रामचरितमानस की रचना उन्होंने संवत 1631 में की थी। तो आइए अब बढ़ते हैं आज की कथा की तरफ। जय श्री राम, जय सीता माता, जय बजरंगबली। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहीं रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहीं राम कल कीरति गाना। असुर, नाग, पंछी, मनुष्य, मुनि और देवता। असुर कहते हैं राक्षसों को, और नाग तो आप जानते ही हैं, शेषनाग जी वगैरह। पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं। किनका? भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। क्योंकि तुलसीदास महाराज जी ने कल की कथा में बताया था कि चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। यानी क्या? श्री रामचरितमानस का चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, जन्म दिवस होता है। कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में अपने आप ही चले आते हैं। जपई राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। तो यहाँ पे सज्जन लोगों से मतलब है जो भगवान के भक्त हैं, जो महात्मा संत जन हैं। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप कहे वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमाति, कही ना सकई सार जा बिमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि सरयू नदी का दर्शन करने से, स्पर्श करने से और उसमें स्नान करने से और सरयू नदी के जल को ग्रहण करने से, जलपान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है। सरयू नदी की महिमा का वर्णन तो सरस्वती माता भी नहीं कर सकती, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक सम्मत विदित अति पावनी। चारि खानि जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। यानी कि पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, सभी लोकों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और पवित्र है कौन? अयोध्यापुरी, जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। जगत में अंडज, स्वदेज, अभिज और जरायुज 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं, ऐसा यहाँ पे है। बहुत अच्छी बात कही गई है। सब विधिपुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। बिमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहे काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है। तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि मनोहर है, सभी सिद्धियों को देने वाली और कल्याण करने वाली है कौन? अयोध्या नगरी। तो वहाँ पर मैं निर्मल कथा का आरंभ कर रहा हूँ, यानी कि भगवान के चरित्र का, भगवान के यश का वर्णन कर रहे हैं। कहाँ पर? श्री रामचरितमानस में, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी चीज़ों का, सारी बुरी प्रवृत्तियों का नाश हो जाता है। किसे सुनने से? भगवान का यश सुनने से, भगवान का चरित्र सुनने से। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परही। कितनी अच्छी बात कही है। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है
मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस राम चरित्र रूपी मान सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यानी कि जो इस पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में आज का मनुष्य तरह तरह की वेदनाओं से, कष्ट परेशानियों से झुलस रहा है, जल रहा है, वो अगर भगवान के यश का, भगवान के चरित्र का, श्री रामचरितमानस की शरण ले ले तो क्या होगा, सुखी हो जाएगा, वो विश्राम पा जाएगा, यानी कि उसे आराम मिल जाएगा। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचऊ शंभु सुहावन पावन, त्रिविधि दोष दुख दारिन दावन, कलि कुचाल कलि कलुष न सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है, यानी कि जो रामचरितमानस है वो ऋषि मुनियों को बहुत प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। यानी कि रामचरितमानस के पाठ से ही दरिद्रता, दुख और कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। रच महेश निच मानस राखा, पाई सुसम शिवासन भाषा, ताते रामचरित मानस बर, धरे नाम ही हेरि हर्ष हर। हर कहते हैं शंकर भगवान को। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और शुभ अवसर पाकर पार्वती जी से कहा, यानी कि जो रामचरितमानस है, प्रभु राम का जो चरित्र है, वो भगवान शंकर ने अपने मन में रखा और जब सही समय आया तब उन्होंने पार्वती जी को भगवान राम का चरित्र कह सुनाया। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। तो ये जो नाम है रामचरितमानस, जिसकी रचना तुलसीदास महाराज जी कर रहे हैं, इसका ये नाम भगवान शंकर जी ने ही दिया था। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ, हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। जस मानस जहि विधि भयउ, जग प्रचार जहि हेतु, अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृषु केतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, हेतु यानी कि जिस वजह से, जिस कारण से जगत में इसका प्रचार प्रसार हुआ है, यानी कि जन कल्याण के उद्धार के लिए। अब वही सब कथा मैं श्री उमा, उमा कहते हैं पार्वती माता को, और महेश्वर यानी कि शंकर भगवान का स्मरण करके कहता हूँ। तुलसीदास महाराज जी ये कह रहे हैं, शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करहि मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे वह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि बना। आपकी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, यानी कि अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बना रहे हैं, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। यानी कि तुलसीदास जी कह रहे हैं, हुलसी जो अभी नाम आया था, हुलसी इनकी माता का नाम है, जो कि कल के पाठ में भी हमने जाना है ना। तो रामचरितमानस को जो ये कह रहे हैं वो प्रभु की असीम कृपा इनके ऊपर है। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदय घन साधु, बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर यानी कि सात्विक की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ के समान हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करें मलहानी, प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। शीतलताई मतलब शीतलता, ठंडाई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है। सुयश मतलब अच्छा यश प्रदान करने वाले जल की निर्मलता हैं, जो मल का नाश करते हैं, यानी कि जो गंदगी का नाश करते हैं। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर और शीतलता है। मतलब जो अच्छा जल होता है, शीतल जल होता है, निर्मल जल। कहा ना, राम
सुयस रूपी निर्मल जल। तो वो क्या करता है, मधुर है, सुंदर है और शीतल है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महीगत सो जल पावन, सकल श्रवण मंग चलेउ सुहावन। भरऊ सुमानस सुथल थिराना, सुखत शीत रुचि चारु चिराना। वह राम स्वयं रूपी जल यानी कि राम जी के यश रूपी जो जल है वो क्या है, सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, यानी कि जो अच्छे कर्म है, धान की जो फसल होती है उसकी तरह है। और श्री रामचंद्र जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला गया और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में वहीं भर गया और स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। जैसे कि धान की फसल के लिए मेघ की जो वर्षा होती है, उसकी जो बूंदें होती हैं वो अमृत के समान हैं, उसी प्रकार यहाँ कहा है कि राम का जो यश है वो उस जल के समान है जो हम व्यक्ति हैं, जो धान हैं, धान की फसल के समान है। जैसे ही हमारे ऊपर गिरेगा, भगवान के चरित्र की जो हमारे ऊपर प्रेम की वर्षा होगी, कृपा की वर्षा होगी, तो क्या होगा, कान रूपी मार्ग से ये जल अंदर जाएगा, मन को शांति मिलेगी और हृदय में ये स्थान ग्रहण करेगा। वही पुराना होकर सुंदर होगा, रुचिकर होगा और शीतल और सुखदायी हो जाएगा। यानी कि जितने हम भक्ति में लीन होते चले जाएंगे, जितने पुराने होते चले जाएंगे, उतने ही हमको शांति और सुख और आनंद मिलता चला जाएगा प्रभु की कृपा से, प्रभु के नाम से। सठ सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, तेहि यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। यानी कि इस कथा में बुद्धि से विचार करके जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसंडी और गरुड़ जी, शिव और पार्वती जी, यज्ञलव्य और भारद्वाज जी और तुलसीदास जी और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। यहाँ पर कहा गया है, तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि जो अत्यंत सुंदर उत्तम संवाद हैं, चार क्या, काग भुसंडी जी गरुड़ को सुना रहे हैं, शंकर भगवान पार्वती माता को सुना रहे हैं भगवान राम का चरित्र, याज्ञवल्क्य जी जो ऋषि हैं वो भारद्वाज मुनि को सुना रहे हैं, और तुलसीदास जी अयोध्या में संत जनों को सुना रहे हैं, संत समूह को सुना रहे हैं और श्री रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा। सात कांड ही इस मान सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से भरपूर और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच बिलास मनोरम। पुरैन सघन चार चौपाई, जुगत मंजुमन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई, यानी भगवान की जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई क्या है, कमलनी हैं। कमल के जो फूल होते हैं उस तरीके से हैं, जैसे तालाब में कमल के फूल बिखरे रहते हैं, शोभायमान रहते हैं, तालाब की शोभा को बढ़ा देते हैं, वही क्या है, चौपाइयाँ इसमें हैं रामचरितमानस में। और कविता की युक्ति सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ, यानी कि जो कविता में, चौपाइयों में जो कविता की युक्तियाँ लगी, यानी रस, छंद और अलंकार से भरपूर है, वो इसको क्या है, सीप के समान सुहावना कर देते हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुभासा। जो सुंदर छंद हैं, सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह की तरह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाव ही पराग यानी कि पुष्परज, मकरंद यानी कि पुष्परस और सुगंध हैं। सुकृत पुंज मुंजल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेब
कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों यानी कि पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं, यानी कि जो लोग अच्छा काम करते हैं, सत्कर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, तो क्या है, भौरों के समान सुंदर पंक्तियां हैं रामचरितमानस में। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहव ज्ञान वे ज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार कहना, काव्य के 9 रस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जल चर जीव हैं। यानी कि अर्थ धर्म काम मोक्ष ये सभी इसके अंदर हैं, ज्ञान विज्ञान सारे विचार इसमें समाये हुए हैं। और काव्य के जो 9 रस होते हैं वो सभी इसमें, हास्य रस करुणा रस सभी इसमें समाये हुए हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बेहग समाना। संत सभा चहु दिस अबिराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकीर्ति यानी कि पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पंछियों के समान है। संतों की सभाई इस सरोवर के चारों ओर की अमराई यानी कि आम की बगीचियां हैं, और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कहीं गई है। जय श्री राम भक्तों, ये थी श्री रामचरितमानस पाठ की आज की हमारी कथा। मिलते हैं कल आगे की कथा को लेकर। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, आप सभी स्वस्थ रहें, हमेशा प्रसन्न रहें, और कमेंट में जय श्री राम जय बजरंगबली जरूर लिखें। जय श्री राम, जय सीता माता, जय बजरंगबली।